क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर तीज के दिन चंद्रमा के दर्शन करने और समयंतक मणि की कथा सुनने की परंपरा क्यों है? क्यों कहा जाता है कि इस कथा के बिना तीज का व्रत अधूरा रहता है, और क्यों यह कथा चंद्रदोष निवारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? यह प्रश्न हर उस स्त्री के मन में उठता है जो इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है। कहानी शुरू होती है उस अद्भुत मणि से जिसे समयंतक मणि कहा गया। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। कहा जाता है कि इसमें सूर्य की शक्ति समाई हुई थी। जिस घर में यह मणि रहती, वहां असीम समृद्धि, अनाज और धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन साथ ही यदि इसे अनुचित व्यक्ति धारण करता तो विपत्ति और विनाश निश्चित होता। इस मणि की यही विशेषता उसे सबसे अद्भुत और रहस्यमय बनाती है। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में जब श्री कृष्ण का राज्य था, वहां का एक प्रसंग इस मणि से जुड़ा हुआ है। इस कथा का गहरा संबंध चंद्रमा से भी है और इसी कारण तीज की रात चंद्र दर्शन के बाद इसे सुनने की परंपरा है। द्वारका के आसपास का क्षेत्र समृद्ध और वैभवशाली था। वहीं एक राजा रहते थे, सत्यजीत। वे सूर्यवंश से थे और भगवान सूर्य के महान भक्त भी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें समयंतक मणि भेंट की थी। जब सूर्यदेव ने वह मणि राजा को दी तो उन्होंने कहा था, सत्यजीत, यह रत्न साधारण नहीं है। यह प्रतिदिन सोने के 8 भार उत्पन्न करेगा। यदि इसे कोई योग्य और धर्मात्मा व्यक्ति धारण करेगा तो उसके घर में कभी अभाव नहीं होगा। लेकिन यदि कोई लालची और अधर्मी व्यक्ति इसे धारण करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। राजा सत्यजीत ने उस मणि को अपने पास सुरक्षित रखा। हर दिन उस मणि से असंख्य सोना निकलता और राजा का वैभव बढ़ता गया। परंतु इसी कारण लोगों के मन में शंका भी उठने लगी। एक दिन श्री कृष्ण ने राजा सत्यजीत से कहा, राजन, यह रत्न आप अपने पास रखने के बजाय द्वारका की प्रजा के लिए उपयोग में लाए। इसे यदि हमारे यदुकुल के संरक्षक उग्रसेन महाराज के पास दे दिया जाए तो पूरी द्वारका की जनता समृद्ध हो जाएगी। यह रत्न सामूहिक कल्याण के लिए है। इसे केवल एक के पास रहना उचित नहीं। लेकिन सत्यजीत इस बात को मान नहीं पाए। उनके मन में कहीं न कहीं अहंकार घर कर गया था। वे इस अद्भुत शक्ति को अपने पास ही रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वह रत्न उग्रसेन को देने से इनकार कर दिया। यहीं से इस अद्भुत कथा की नींव रखी जाती है। राजा सत्यजीत का एक भाई था, प्रसेन। उसने एक दिन उस मणि को धारण किया और अपने घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने चला गया। वह समयंतक मणि उसके गले में चमक रही थी। शिकार करते हुए प्रसेन जंगल में गहराई तक चला गया, परंतु वहां उसका सामना हुआ एक भयंकर सिंह से। सिंह ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। इसके बाद वह सिंह प्रसेन के गले से मणि निकालकर अपने मांद की ओर चल पड़ा। लेकिन यह मणि सिंह के पास भी अधिक देर तक नहीं रह सकी। उसी जंगल में जांबवान रहते थे, जो भगवान राम के समय से ही प्रसिद्ध वानर थे। वे अपार बलशाली और धर्मात्मा थे। जांबवान ने जब सिंह को उस रत्न के साथ देखा तो उन्होंने युद्ध करके सिंह को मार डाला और मणि को अपने पास ले गए। वे इसे अपने घर ले आए और अपनी पुत्री के खेलने के लिए दे दिया। इस प्रकार समयंतक मणि अब जांबवान के पास पहुंच गई। जब कई दिन बीत गए और प्रसेन वापस नहीं लौटा तो द्वारका में लोग चर्चा करने लगे। बहुतों को यह शक हुआ कि कहीं श्री कृष्ण ने ही अपने हित के लिए प्रसेन को मारकर वह मणि तो नहीं ले ली। आखिर उन्होंने ही तो सत्यजीत से कहा था कि रत्न उग्रसेन को दिया जाए। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे द्वारका में फैल गई। लोग आपस में कहने लगे कि कृष्ण ने प्रसेन का वध कर मणि छुपा ली है। श्री कृष्ण, जो हमेशा धर्म और न्याय के लिए खड़े रहते थे, यह अपमान सहन नहीं कर सके।
उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य की खोज करके सबके सामने लाएंगे। कृष्ण ने कहा, यदि मैंने वह मणि ली है तो मुझे सबसे बड़ा पाप लगे, लेकिन यदि मैंने नहीं ली तो मैं स्वयं जाकर इसका पता लगाऊंगा और सबके सामने सत्य रखूंगा। वे अपने साथियों को लेकर प्रसेन के मार्ग पर निकले। जंगल की ओर बढ़ते हुए उन्हें वह स्थान मिला जहां सिंह ने प्रसेन को मारा था। वहां प्रसेन का शव पड़ा हुआ था और उसके बगल में घोड़े के अवशेष भी दिख रहे थे। अब स्पष्ट था कि प्रसेन की मृत्यु सिंह के हाथों हुई थी। लेकिन मणि कहाँ गई? इसका उत्तर अभी नहीं मिला था। कृष्ण ने अपने साथियों से कहा, देखो, यहाँ से आगे सिंह के पदचिह्न जा रहे हैं। हम इन्हें अनुसरण करेंगे। वे सब उन निशानों का पीछा करते करते आगे बढ़े और अंततः उस गुफा तक पहुंचे जहां जांबवान रहते थे। कृष्ण ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची खेल रही थी और उसके हाथ में वही अद्भुत सम्यंतक मणि चमक रही थी। कृष्ण ने समझ लिया कि मणि अब जांबवान के पास है। उन्होंने धीरे से उस मणि को लेने की कोशिश की, लेकिन तभी जांबवान आ गए। वे अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को देखकर क्रोधित हो उठे और फिर आरंभ हुआ एक अद्भुत युद्ध। गुफा के भीतर जब श्री कृष्ण पहुंचे तब वहां का दृश्य अद्भुत था। सामने बैठी जांबवान की पुत्री अपने छोटे छोटे हाथों से चमकते हुए सम्यंतक मणि को खिलौने की तरह उछाल रही थी। मणि से निकलती ज्योति पूरी गुफा को आलोकित कर रही थी। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस रत्न को देखा, उनके मन में एक ही विचार आया, यही वह रत्न है जिसके कारण उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। इसे द्वारका ले जाना ही उनके लिए न्याय साबित करने का मार्ग है। उन्होंने धीरे से कदम बढ़ाए, परंतु तभी गुफा के द्वार पर एक भारी भरकम छाया पड़ी। यह और कोई नहीं बल्कि जांबवान थे, वही वानर योद्धा जिन्होंने त्रेतायुग में भगवान राम की सेवा की थी। जांबवान ने गुफा में एक अजनबी को देखा। उनके चेहरे पर क्रोध की रेखाएं खिंच गईं। उन्होंने गरज कर कहा, कौन है तू जो मेरे घर में घुस आया है? यह रत्न मेरी पुत्री का खिलौना है, इसे छूने का साहस मत करना। श्री कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, हे महाबलशाली जांबवान, मैं कृष्ण हूँ। यह रत्न किसी एक का अधिकार नहीं है, यह संपूर्ण यदुकुल और प्रजा का है। मैं इसे वापस लेने आया हूँ। कृष्ण, तुम्हें अपने बल पर बड़ा गर्व है, लेकिन याद रखो, मैं राम भक्त जांबवान हूँ। मेरे बल की परीक्षा बहुतों ने ली है, परंतु सभी विफल रहे हैं। यदि तुझे यह रत्न चाहिए तो पहले मेरे पराक्रम से गुजरना होगा। यही कहकर जांबवान ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। युद्ध आरंभ हो गया। पहले तो दोनों ने अपने गदाओं से प्रहार किए। गुफा की दीवारें गूंज उठी, पत्थर टूटने लगे। फिर मुक्कों और लातों से वार हुए। दोनों महाबली योद्धाओं में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। यह युद्ध एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चला। कथा कहती है कि पूरे 28 दिन और रात कृष्ण और जांबवान गुफा में भिड़े रहे। बाहर द्वारका से आए लोग और साथी अधीर हो चुके थे। वे समझने लगे कि शायद कृष्ण अब लौटकर नहीं आएंगे। गुफा के भीतर युद्ध और भीषण होता जा रहा था। जांबवान की अपार शक्ति थी। वे गर्व से भरे थे कि अब तक कोई उन्हें हरा नहीं सका। लेकिन सामने खड़े कृष्ण सामान्य योद्धा नहीं थे, वे स्वयं नारायण का अवतार थे। लगातार दिनों तक युद्ध करने के बाद धीरे धीरे जांबवान थकने लगे। उनके प्रहार पहले जितने प्रचंड नहीं रहे। उनके शरीर पर चोटों के निशान स्पष्ट दिखने लगे। वे सोचने लगे, आखिर यह योद्धा कौन है जिसने मुझे इतने दिनों तक थका दिया, जिसे मेरे पराक्रम से भी परास्त नहीं किया जा सका? क्या यह कोई सामान्य मनुष्य हो सकता है?
धीरे धीरे उनके मन में स्मृतियां जागी। उन्होंने त्रेतायुग का वह समय याद किया जब भगवान राम ने रावण से युद्ध किया था। उन्होंने राम की आंखों, उनकी शक्ति और उनकी करुणा को देखा था। अब उनके सामने खड़े कृष्ण में वही तेज झलक रहा था। आखिरकार जाम्बवान ने अपने हाथ जोड़ दिए और बोले, हे प्रभु, अब मैं आपको पहचान गया हूँ। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं, आप वही राम हैं, जिनकी सेवा का सौभाग्य मुझे त्रेतायुग में मिला था। अब आप कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। कृपया मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश आपसे युद्ध किया। यह कहते ही जाम्बवान ने अपनी पुत्री को बुलाया और सम्यंतक मणि कृष्ण को सौंप दिया। जाम्बवान ने कहा, प्रभु, मैं आपको यह रत्न ही नहीं, अपनी पुत्री जाम्बवती भी अर्पित करता हूँ। उसका भविष्य आपके साथ ही उज्जवल है। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक प्रस्ताव स्वीकार किया। इसी प्रकार जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। इस विवाह के साथ ही सम्यंतक मणि पुनः कृष्ण के पास आ गई। जब कृष्ण गुफा से बाहर आए तो उनके साथी और यदुवंशी लोग प्रसन्नता से झूम उठे। कई दिन की प्रतीक्षा के बाद वे सुरक्षित लौट आए थे और उनके हाथ में वह चमकदार सम्यंतक मणि थी। द्वारका पहुंचकर कृष्ण ने राजा सत्यजीत के सामने मणि रख दी और कहा, यह वही रत्न है जिसके कारण प्रसेन का वध हुआ। लोग मुझ पर झूठे आरोप लगाते रहे, लेकिन अब सत्य आपके सामने है। मैं यह रत्न आपके पास लौटाता हूँ। अब आप इसका उपयोग धर्म और न्याय के मार्ग में करें। सत्यजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि कृष्ण का हृदय कितना पवित्र और निष्कलंक है। उन्होंने मणि लेकर कहा, प्रभु, यह मणि मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। यह द्वारका और यदुकुल के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। अब मैं इस पर अपना कोई अधिकार नहीं रखता। लेकिन कृष्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं राजन, मैंने इसे लौटाने का वचन दिया था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसे आप अपने पास रखें और धर्मपूर्वक उपयोग करें। जाम्बवती विवाह के बाद सम्यंतक मणि पुनः द्वारका पहुंची। कृष्ण ने उसे राजा सत्यजीत को सौंप दिया ताकि वे धर्मपूर्वक उसका उपयोग कर सकें। लेकिन यही से कथा का नया अध्याय प्रारंभ होता है, जिसने इस मणि को और भी रहस्यमय और विवादित बना दिया। सत्यजीत जब कृष्ण के सामने खड़े हुए तो उनके मन में गहरा अपराध बोध था। उन्होंने कृष्ण पर संदेह किया था, जबकि वे पूर्णतः निर्दोष थे। सत्यजीत सोचने लगे, मैंने उस व्यक्ति पर संदेह किया जो स्वयं धर्म का स्वरूप है। कृष्ण ने इस मणि को द्वारका की सुरक्षा के लिए वापस लाकर मेरी ही प्रतिष्ठा बचाई। मैं उनके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसी अपराध बोध ने सत्यजीत को कृष्ण के और अधिक निकट ला दिया। उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार सम्यंतक मणि ने जाम्बवती ही नहीं, सत्यभामा को भी कृष्ण से जोड़ दिया। परंतु हर कोई इस घटना से प्रसन्न नहीं था। द्वारका का एक और यदुवंशी शतधन्वा भीतर ही भीतर ईर्ष्या और लालच से भर गया। वह सोचने लगा, यह रत्न इतना अद्भुत है कि जो इसे धारण करेगा उसका वैभव असीम होगा। सत्यजीत इसे अकेले क्यों रखे और कृष्ण ने भी इसे अपने पास क्यों नहीं लिया? यदि यह मणि मेरे पास हो जाए तो मेरी प्रतिष्ठा और शक्ति सब पर भारी हो जाएगी। धीरे धीरे शतधन्वा के मन में षड्यंत्र की अग्नि धधकने लगी। उसने योजना बनाई कि किसी भी प्रकार यह मणि सत्यजीत से छीन लेनी है। एक रात शतधन्वा ने अवसर देखकर राजा सत्यजीत का वध कर दिया। उसने सोचा था कि मणि उसके पास होगी, परंतु किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सत्यजीत ने अपनी मृत्यु से पहले वह मणि कहीं छिपा दी थी। जब सुबह द्वारका में यह समाचार फैला तो हर ओर शोक छा गया।
लोग फुसफुसाने लगे कि यह कृत्य शतधन्वा का ही हो सकता है, परंतु मणि का कोई पता नहीं चला। यहाँ कथा का सबसे रोचक मोड़ आता है। कई लोग पुनः कृष्ण पर ही संदेह करने लगे। वे कहने लगे, पहले प्रसेन की मृत्यु और अब सत्यजीत की हत्या। हर बार समयंतक मणि कृष्ण के पास लौटती है। कहीं यह सब षड्यंत्र उन्हीं का तो नहीं? कृष्ण इस तरह के आरोपों से आहत हुए। वे जानते थे कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन जनता के मन से शंका हटाना भी आवश्यक था। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं स्वयं शतधन्वा का पीछा करूंगा और सत्य सबके सामने लाऊंगा। यदि इस मणि को पाने का दोष मुझ पर लगाया जा रहा है, तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इसे स्पष्ट कर दूंगा। जब शतधन्वा को पता चला कि कृष्ण उसके पीछे हैं, तो वह भयभीत होकर द्वारका से भाग निकला। वह घोड़े पर सवार होकर कई दिनों तक भागता रहा, परंतु कृष्ण और बलराम उसके पीछे लगे रहे। आखिरकार वे उसे पकड़ने में सफल हुए। युद्ध हुआ और शतधन्वा मारा गया, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उसके पास समयंतक मणि नहीं मिली। इस घटना के बाद बलराम के मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, कृष्ण ने शतधन्वा को मार तो डाला, परंतु मणि का क्या हुआ? कहीं यह सब उन्हीं की योजना तो नहीं? बलराम का यह संदेह इतना गहरा था कि वे कुछ समय के लिए कृष्ण से अलग होकर चले गए। यही वह क्षण था जब कृष्ण के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती आई। उन्हें अपने ही भ्राता का विश्वास खोना पड़ा। कथा आगे कहती है कि समयंतक मणि वास्तव में अक्रूर के पास थी। अक्रूर द्वारका के एक प्रसिद्ध और धर्मात्मा पुरुष थे। सत्यजीत ने मृत्यु से पहले मणि उन्हें सौंप दी थी, ताकि वह सुरक्षित रह सके। अक्रूर ने इस मणि का प्रयोग किसी भी स्वार्थ के लिए नहीं किया। वे प्रतिदिन पूजा पाठ करते और उस मणि से निकले सोने को धर्म कार्य में लगाते। उनके घर में अद्भुत समृद्धि और पवित्रता का वातावरण बना रहता। जब कृष्ण को यह सत्य ज्ञात हुआ, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने अक्रूर के धर्म और निष्ठा की सराहना की और जनता के सामने घोषणा की, यह रत्न अब द्वारका में सबसे योग्य स्थान पर है। अक्रूर इसका सदुपयोग कर रहे हैं। इससे अधिक उचित और क्या हो सकता है? अब प्रश्न उठता है, यह कथा तीज और चंद्रदोष से कैसे जुड़ती है? कथा के अनुसार जब जब समयंतक मणि को लेकर विवाद हुआ, तब तब कृष्ण पर झूठे आरोप लगे। इन आरोपों से उन्हें वही अपमान सहना पड़ा जो कभी चंद्रमा को भी सहना पड़ा था, क्योंकि एक समय जब गणेश जी के जन्म की कथा घटित हुई थी, तब भी चंद्रमा ने उनका उपहास किया था। इस कारण उन्हें श्राप मिला कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन करेगा, वह कलंक का भागी होगा। इसीलिए चंद्रदोष निवारण के लिए समयंतक मणि की कथा सुनना आवश्यक माना गया। जैसे कृष्ण निर्दोष होकर भी आरोपों से मुक्त हुए, वैसे ही यह कथा सुनने वाला व्यक्ति चंद्रमा के कलंकों से भी मुक्त हो जाता है। अब तक कथा में हमने देखा कि समयंतक मणि कैसे सूर्यदेव से राजा सत्यजीत तक पहुंची, फिर प्रसेन, सिंह और जाम्बवान के हाथों घूमकर अंततः श्री कृष्ण के पास लौटी। इसके बाद सत्यजीत का वध हुआ, शतधन्वा का अंत हुआ और अंत में यह मणि अक्रूर के पास सुरक्षित रही। लेकिन इस कथा का गहरा अर्थ और उसका संबंध तीज तथा चंद्रदोष से अब सामने आता है। अक्रूर द्वारका के सबसे धर्मात्मा और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से एक थे। जब समयंतक मणि उनके पास पहुंची, तो उन्होंने इसे कभी अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं किया। प्रत्येक दिन वे प्रातःकाल स्नान और पूजा के बाद मणि की स्थापना करते। जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती, तो पूरी सभा स्वर्णिम आभा से भर जाती। मणि से प्रतिदिन सोना निकलता था। अक्रूर उस सोने का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करते, गरीबों को भोजन, असहायों की मदद, धर्मस्थलों का निर्माण और यज्ञों का आयोजन।
उनके घर में मणि के कारण न केवल समृद्धि आई, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि उनके घर में रहने वाले हर प्राणी के मन में शांति और सौभाग्य बना रहता। कृष्ण ने जब यह देखा कि अक्रूर इस मणि का धर्म पूर्वक उपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने जनता के सामने स्पष्ट कहा, इस मणि का यही स्थान उपयुक्त है। जब तक यह अक्रूर जैसे धर्मात्मा के पास रहेगी, तब तक द्वारका में सुख शांति बनी रहेगी। जिस मणि ने विवाद और रक्तपात कराया था, अब वही समृद्धि और कल्याण का कारण बनेगी। इस प्रकार द्वारका में शांति पुनः स्थापित हो गई। जनता को भी विश्वास हो गया कि कृष्ण पर जो आरोप लगाए गए थे, वे सब निराधार थे। अब कथा हमें उस प्रसंग की ओर ले जाती है जहां इसका संबंध चंद्रमा से जुड़ता है। कहते हैं, जब गणेश जी का जन्म हुआ और माता पार्वती ने उन्हें घर के द्वार पर पहरा देने के लिए बैठाया, तब भगवान शिव के साथ उनका पहला सामना हुआ। शिव ने गणेश का सिर काट दिया और बाद में उसे हाथी के सिर से पुनर्जीवित किया। उस समय देवगण और लोग सभी ने गणेश के इस रूप को स्वीकार किया, लेकिन चंद्रमा ने उनका उपहास किया। उसने हंसकर कहा, कैसा विचित्र रूप है, बड़ा सिर और छोटा शरीर। गणेश जी ने यह सुनकर चंद्रमा को श्राप दिया, आज से तुम कलंकित कहलाओगे। जो भी व्यक्ति भाद्रपद चतुर्थी की रात तुम्हें देखेगा, वह भी कलंक का भागी बनेगा। चंद्रमा ने अपनी भूल का प्रायश्चित किया और देवताओं ने मध्यस्थता की। तब गणेश जी ने कहा, जो लोग इस दिन मेरी कथा सुनेंगे और समयंतक मणि की कथा का श्रवण करेंगे, वे इस दोष से मुक्त होंगे। यही कारण है कि तीज की रात जब व्रती स्त्रियां उपवास करके चंद्रमा का दर्शन करती हैं, तो वे चंद्रमा को अर्घ्य देकर समयंतक मणि की कथा सुनती हैं। इससे उनका व्रत पूर्ण माना जाता है और चंद्रदोष दूर हो जाता है। कथा का संदेश यह है कि जैसे श्री कृष्ण निर्दोष होकर भी आरोपों से मुक्त हुए, वैसे ही चंद्रमा भी गणेश जी के श्राप से मुक्त हो सकते हैं। और कथा सुनने वाला हर व्यक्ति जीवन में आने वाले कलंक, झूठे आरोप या अपयश से बच सकता है। इस कथा को सुनने से केवल चंद्रदोष निवारण ही नहीं होता, बल्कि यह भी शिक्षा मिलती है कि अहंकार करने वाला सत्यजीत जैसे पतन को प्राप्त करता है। लालच करने वाला शतधनवा विनाश को प्राप्त करता है। धर्म से जुड़ा अक्रूर ही अंततः शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। और श्री कृष्ण जैसे धर्मरक्षक सदैव आरोपों से ऊपर उठकर सत्य की स्थापना करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।